तो आज एक शानदार प्लान 30 बाई 60 का नीलकमल जी का, जो कि पटना बिहार के नवादा में सिविल कोर्ट के आसपास बन रहा है। ये उनका घर का डिजाइन है जो हमने किया था, नीलकमल होम्स करके। इनका भी घर का काम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर का रूफ ढल चुका है। ये नवादा का प्लान है। तो दोस्तों, ये इनका शानदार सा एलिवेशन था, और इनका शानदार सा ये एलिवेशन आप देख लीजिए। इनका फ्रंट में 16 फीट का रास्ता है, और साइड से भी लगभग 2-2.5 फीट का ये गली टाइप का दिख रहा है, जो एक रास्ता गया है। तो ये प्लान है दोस्तों। अब देखिए, ये G+2 बिल्डिंग बनेगा, और ग्राउंड में पार्किंग छोड़ा गया है कुछ फ्लैट, और कुछ फ्लैट बनाएगा, और फर्स्ट फ्लोर में खुद के रहने के लिए शानदार फ्लैट बनाया गया, और सेकंड फ्लोर पे रेंट पर्पस के हिसाब से प्लान किया गया है। तो हम इसका अंदर का भी प्लान दिखाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको हमारा एलिवेशन, ये 3D एलिवेशन पसंद आ रहा हो, तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब इसका हम आपको अंदर का प्लान दिखाते हैं, जो कि 100% वास्तु के हिसाब से इनका खुद का रहने वाला है। लेकिन पार्किंग वाला प्लान 100% वास्तु के हिसाब से कभी नहीं होता है। अब हम इनका अंदर का प्लान दिखाते हैं। अगर आपको 3D पसंद आ रहा हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब देखिए, यहाँ से अंदर का प्लान में चलते हैं, इनका ग्राउंड फ्लोर का प्लान में। ग्राउंड फ्लोर का जैसा कि बताया दोस्तों, 30 फीट चौड़ा जमीन है और 60 फीट लंबा जमीन है। इन्होंने चारों तरफ से जमीन छोड़ करके बनाया है। कभी भी अगर जमीन अच्छा खासा हो तो आप लोग चारों तरफ से मकान छोड़ करके बनाए, ताकि फुल्ली वेंटिलेटेड होगा। 30 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 30 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा है, तो दोनों तरफ 2-2 फीट, और पीछे 2 फीट, और आगे 3.5 फीट जमीन छोड़कर बनाया गया। जो आगे 3.5 फीट जमीन छोड़ा गया है, मकान ऊंचा करके बन रहा है, जैसा कि देख रहे हैं। तो ये स्लोप दिया गया दोस्तों, स्लोप दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान ये है दोस्तों। जब भी हम लोग पार्किंग देते हैं और कभी भी मकान बनाए, तो कोशिश करें कि पूरे बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया का 25% पार्किंग जरूर दें। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने, अरे भाई साहब, से नक्शा बनवाना हो तो कम से कम 2 कार का पार्किंग रखिए, तभी आप नक्शा बनवाइए। तो हाँ, मेरा कहना है कि नीचे कुछ पार्किंग एरिया देना चाहिए। नहीं पार्किंग एरिया दीजिए तो कल होके गाड़ी लीजिएगा, बाइक लीजिएगा, 4 व्हीलर लीजिएगा, तो कहाँ बाइक लगाइए? पड़ोसी वाले के यहाँ तो नहीं लगाइएगा। तो पार्किंग मस्ट है देना। तो ये है। और जब पार्किंग दे देते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट के दिशा में कुछ यूज नहीं कर पाते। इसी कारण ग्राउंड फ्लोर का वास्तु 100% फॉलो नहीं हो पाता है। तो किचन, टॉयलेट वगैरह सब जो बैक साइड का जो भी दिशा बचता है, उसमें दिया जाता है। तो कुछ लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि आप किचन ब्रह्म स्थान में दे दिए, सीढ़ी ब्रह्म स्थान में दे दिए। तो भाई, ग्राउंड फ्लोर का खुद के रहने वाला फ्लैट 100% वास्तु के हिसाब से होता है। ये पार्किंग देने के कारण हम साउथ ईस्ट में कैसे किचन दे पाएंगे? अगर इनका फ्रंट ईस्ट पूरब दिशा है, और साउथ यहाँ पे 50% में पार्किंग देना है, तो फिर हम साउथ ईस्ट में कैसे किचन दे पाएंगे? यहाँ किचन रहेगा और पीछे फ्लैट रहेगा। इसलिए फ्लैट का वास्तु देखा जाता है। अगर कोई फ्लैट बन रहा है, तो उस फ्लैट का के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन है या नहीं। कोई अपार्टमेंट बना रहा है, तो अब कोई प्लॉट के मिडिल कॉर्नर पे आ जाएगा